Good afternoon students and welcome to the online class of history. Myself अनन्या भट्टाचार्य जी। तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग का सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेकंड चैप्टर में मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 16 महाजनपदास, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास, ये सब है। तो आज जो मैं समझाने वाली हूँ वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यास, ठीक है। तुम लोग का बुक में जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास, वो बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, इधर भी आ जाता है। जैसे चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सिंपल से लिखा है और बाद में अशोक का भी मेंशन है इधर पे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि क्या मैं तुम लोगों को थोड़ा पार्ट पार्ट करके समझा के दे दूँ, इससे तुम लोग को थोड़ा जानने से भी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तुम लोग के पास होता है तो तुम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए, और एग्ज़ाम पे ऐसा कुछ लिखते हो तो मार्क्स भी तुम लोग को स्कोर करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं शुरू करती हूँ, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे मगध के राजा, और आपको याद रखना होगा कि उन्होंने मतलब ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों बोला जाता है, हाँ मौर्य क्यों है, मतलब मौर्य सरनेम क्यों है। मौर्य सरनेम ये है कि एक्चुअली किसी आखिर आप लोगों ने इसका सीरियल देखा होगा कि आप लोग स्टार प्लस पे ये सीरियल आते थे ना, चंद्रगुप्त। तो क्यों मौर्य बोला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली राजा के बेटे थे, ठीक है। लेकिन उनको किसने पाला था, उनको मतलब वो और किसी के घर पे बड़े हुए थे, उनके मम्मी पापा के साथ वो बड़े नहीं होते, और उनको और किसी ने पाला था। तो वो लोग क्या थे एक्चुअली, वो लोग जो पीकॉक होते थे, पीकॉक के फेदर्स को वो लोग मतलब रक्षा करते थे, इसलिए बोला जाता है मौर्य, या हम लोग बंगाली में उसको मौर्य बोलते हैं। जो पीकॉक के जो फेदर्स होता है उसको उस मतलब रक्षा करते, उस वजह से उसको मौर्य बोला जाता है, ठीक है। और उन्होंने जो शुरू किया था, मतलब वो कब वो थ्रोन पे आए थे, कब वो पावर पे आए थे, कब वो राजा बने थे, वो था मतलब कि वो 21 ईयर्स पे वो राजा बने थे। और उनका जो टाइमिंग्स पीरियड था वो है सिरका 321 BCE टू 297 BCE। आपको इसके ऊपर बहुत सारे बुक में बहुत सारे डेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन डिबेट्स, और आप लोगों को बहुत बुक में बहुत सारे डेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया डेट दे रही हूँ, आपको और बुक में और एक डेट मिल सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपको जितना भी डेट्स मिलेगा बहुत और करेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होना कि मैं एक डेट बोल रही हूँ और बुक पे और एक डेट है, अब वो भी लिखोगे वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो वो पावर पे कैसे आया, अच्छा ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे नंदास जो थे, वो नंदा रूलर को हरा के बाद में पावर पे आए थे, और बाहर से भी आए थे, जो कि ये ग्रीक जनरल, मतलब जो बाहर से आए थे जो राज कर रहे थे ग्रीक जनरल, वो सेल्यूकस को भी हरा के चंद्रगुप्त पावर पे आए थे। लेकिन चंद्रगुप्त को गाइड किसने किया था, वो थे कौटिल्य और चाणक्य। उन्होंने उनको गाइड किया था, उन्होंने उनको मतलब कि जो क्या बोलते गाइड कर रहे थे वो भी बोल सकते हैं, उनको जो मतलब रास्ता दिखाया था, समझाया था क्या करना होगा, कैसे करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने बहुत अच्छे से उनको समझाया था, ठीक है। तो आप चंद्रगुप्त के पीरियड पे आपको एक बुक मिलेगा जो कि है अर्थशास्त्र, हाँ। तो बोला जाता है कि उनके पीरियड पे लिखा गया है, और अर्थशास्त्र जो बुक से एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉज, इसके ज़्यादातर इस बुक पे पूरा लॉ लिखा हुआ है, हाँ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट से है किंग। तो देखो किंग का पावर सबसे ऊपर है, किंग मेन है, और किंग का काम क्या है, किंग का पावर ये है कि वो सबके साथ जस्टिस करे। उनके अंदर जो भी मंत्री है या उनके अंदर जो भी प्रजाएं है, सबको वो जस्टिस दे, ठीक है। लेकिन देखो किंग तो पावर पे है, लेकिन किंग के लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखो उनके अंदर तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि किस जगह पे क्या काम हो रहा है, इस जगह पे क्या काम हो रहा है, इसके पॉसिबल नहीं है ना उनको जाने में, हाँ। तो उन्होंने क्या किया उनके लिए, अच्छा ठीक है मैं इस पॉइंट पे बाद में आती हूँ। तो क्या होता है देखो कि उनको जो असिस्ट कर रहे थे, हाँ उनको जो असिस्ट कर रहे थे वो थे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ऐसे मंत्री सभा जो होते हैं, ठीक है।
तो देखो हम लोग देखते हैं ना टीवी पे मंत्री सभा कैसे होते, किंग बैठते और उनको सराउंडेड करके कौन बैठते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री बैठते। और ऐसा भी मतलब कि उनके राज्य में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्राइसिस आता है तो ऐसे कोई समझो प्रजा लेके आती है वाले प्रॉब्लम, तो राजा क्या करते हैं, वो ऐसे मंत्री को पूछते हैं कि ये बोलो इसमें क्या करना चाहिए, मंत्री आप लोग बोलो इसमें क्या करना चाहिए। तो बहुत जो मंत्री होते हैं वो अपना अपना एक ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं। तो राजा को जो आइडिया ठीक लगता है वो उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इतना मैंडेटरी नहीं है कि वो मिनिस्टर की बात सुने। ऐसा बोला मतलब कि उनको एक्चुअली गाइड करते हैं या असिस्ट करते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री है उनको गाइड करते हैं कि महाराज आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए, ऐसे उनको गाइड करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि ये डिसीजन ठीक है तो वो ये सुनते हैं, कि लगता है कि ये डिसीजन नहीं, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो उस डिसीजन से, तो वो क्या करते हैं, वो अपना ही खुद ऐसा मतलब सोच के अच्छी तरह से सोच के वो अपना खुद फैसला लेते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है। और प्रोविंशियल, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के। अभी वो मैं पॉइंट पे आती हूँ। देखो उनका जो साम्राज्य है बहुत बड़ा है और किंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह पे जाके वो चेक करे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या करते हैं, उनका छोटा छोटा जो राज्य है उसके लिए वो किसको अपॉइंट करते हैं, उसके लिए वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और वो जैसे कि हम लोग इधर पे होते हैं ना, पूरे इंडिया में मतलब कि हम लोग के पीएम को तो जाना पॉसिबल नहीं है ना, कौन से स्टेट पे क्या हो रहा है, पॉसिबल है क्या, उनको जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हर राज्य में क्या करते हैं, वो सीएम को बनाते हैं। और सीएम क्या करते हैं, हर राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक तरह से सब कुछ हो रहा है, वो ये देखते हैं। और ये देखने के बाद जो रिपोर्ट होता है वो मेन पीएम को भेज देते हैं। ठीक है ना। तो वही ये काम है कि राज्य डिफरेंट मतलब प्रोविंस है मतलब कि बढ़ जाता है, मतलब उनको मतलब जितना भी उनके अंदर जितने भी स्टेट है उनको क्या करते हैं, वैसे गवर्नर दे देते हैं, मतलब गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर का क्या काम होता है, वो राज्य में क्या हो रहा है, कोई किसी को मुसीबत हो रही है या नहीं हो रही है, वो लोग अच्छी तरह से टैक्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग किसके साथ अच्छी तरह से जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोग का वही काम है देखना। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है ये एक्चुअली राजा को जाके रिपोर्ट करना होगा, इनको इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे क्या सोच रहे, वो राजा को उन लोग को इन्फॉर्म करना, क्योंकि राजा के अंडर ही सब है कि पूरा साम्राज्य तो उनका ही है ना। तो उनको पॉसिबल नहीं है हर जगह जाना, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐसे गवर्नर को चूज़ करते हैं अपना ईच प्रोविंस पे बिठाने के लिए, इस स्टेट पे बिठाने के लिए। तो हर स्टेट पे वो सब डिवाइडेड किस पे हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट को मेन कौन है मतलब कि देखता है स्थानिक्स। और उन लोगों को कौन असिस्ट करता है, वो है गोपास, उन लोगों को असिस्ट करता है। और सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज को कौन देखता है, गांव पंचायत या ग्रामिका। गांव में कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है या बड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या कौन करता है, पंचायत बिठा देते हो, गाँव पंचायत उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन उन लोगों को बोलना होगा हर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी क्या कहाँ पे भी कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उन लोग को इन्फॉर्मेशन सेंड करना होगा, राजा को उन लोग को भेजना होगा। ठीक है, राजा के पास आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए ना उन क्या हो रहा है इधर पे, उनको तो पता होना चाहिए उनके राज्य में क्या हो रहा है, सब काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको पता होना चाहिए। तो जो भी वो लोग करते हैं उन लोगों को इन्फॉर्म करना होता है राजा को। ठीक है, या सोचो कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो मतलब कि वो लोग कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उस टाइम वो राजा के साथ कंसल्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत एफिशिएंट आर्मी था उनके टाइम पे। ठीक है, और सोर्सेज के मुताबिक चंद्रगुप्त के थे 60,000 फुट सोल्जर तो पता है ना आप लोग, ऐसे सिनेमा पे देखे होंगे जो पैर से चलते जो सोल्जर है। हाँ, तो 60,000 सोल्जर्स थे उनके, और 30,000 कैवलरी थे, देन 9,000 एलिफेंट्स थे। ठीक है, वही थे। और पता है उन लोग का क्या काम होता था, उन लोग को मतलब हर समय तो उन आर्मियों का मतलब ट्रेनिंग चलता ही रहता है, और डे बाय डे जो मतलब उन लोग का अंडर आते रहते हैं, जो न्यू ऐसे अपॉइंट होते रहते हैं आर्मी, तो उन लोग का ट्रेनिंग चलता रहता है। और जब उन लोग को मतलब कि वार पे जाना होता है उससे पहले उन लोग एक फ़ाइनल टेस्ट देना होता है। तो फाइनल टेस्ट पे
आखिर कोई आर्मी थोड़ा वीक हो जाता है तो उसको छोड़ के, वीक आर्मी को छोड़ के वो जो स्ट्रांग है उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वैसे वीक आर्मी को लेके जाएंगे तो वैसे भी वो लोग हार जाएंगे। तो इस वजह से जब वो वार पे निकलते हैं तो उस टाइम पे वो लोग स्ट्रांग आर्मी को लेके जाते हैं, और जो वीक होता है उसको अच्छी तरह से फिर से ट्रेनिंग देते कि आखिर मतलब नेक्स्ट कोई वार पे जाना होता है तो उस टाइम पे उन लोगों को लेके जाता है। तो उन लोगों का ऐसे ट्रेनिंग चलता ही रहता है। तो उन लोगों को वार के पहले उन लोगों को मतलब फिर से एक टेस्ट होता है, जैसे कि सोचो 10 दिन बाद उन लोग कहीं पे जाना होगा युद्ध के लिए, तो उससे पहले उन लोगों को फाइनल टेस्ट देना होता है कि अच्छी तरह से वो लोग कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। आखिर कोई भी वीक हो जाता है तो वो लोग इधर पे उन लोगों को छोड़ के स्ट्रॉन्ग को लेके चले जाते हैं, और वीक का इधर पे फिर से ट्रेनिंग होता है अच्छी तरह से वो लोग हाथ के पक्के हो जाएंगे, वही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, वो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देखो जो उन लोग जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो टैक्स कहाँ पे जाते हैं, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल, उससे क्या करते हैं, आर्मी का सैलरी देते हैं, देन जो राज्य है उसके अच्छे कामों के लिए जाता है। ठीक है ना। तो उसके टाइम पे मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे टैक्स बहुत कम था, वो था 1/6 उन लोगों को देना पड़ता था टैक्स। ठीक है, तो टैक्स क्यों दिया जाता है, देखो पहले क्या एक मतलब किंग तो पूरा ही मालिक है। ठीक है, तो उनके अंदर जितने भी लैंड थे वो किंग के थे, और उसके अंदर कौन फसल उगाता था, वो था पीजेंट। ठीक है, पीजेंट या हम लोग फार्मर बोल सकते हैं, वो लोग क्या करते, फसलों का काम करते थे। तो एक्चुअली उन लोगों का खुद का तो लैंड नहीं है ना, वो तो किंग के लैंड के ऊपर वो लोग काम कर रहे, तो किंग के तो उसको देना होगा उन लोगों को रेवेन्यू। तो उनका रेवेन्यू बहुत ही कम था, जो कि था 1/6 देना होता है, 1/6 देना होता है। ठीक है, वही है। और जो सबसे लास्ट है वो है स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम पता है बंगाली में बोलते हैं गुप्तचर। एक होता है स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम का पता है फंक्शन क्या होता है, वो लोग आके किंग को बोलते हैं, मतलब कि चोरी छुपे आके बोलते रहते हैं कि मतलब कि कौन उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या कौन उसके साथ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आके किंग को इन्फॉर्म करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना, वो अपने दुश्मन के राज्य पे अपना एक स्पाई भेजते हैं वो लोग, और उसको मतलब कि अच्छी तरह से देखने के लिए बोलते कि इधर पे वो लोग मतलब उसका पूरा मतलब कि दुश्मन के जो राज्य है अच्छी तरह से उसके मतलब कि कोना कोना अच्छी तरह से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं उन लोग। लाने के बाद किंग को ऐसे इन्फॉर्म करते, चिट्ठी पे ऐसे किंग को भेजते कि इस तरह पे वो है वो, और किंग मन ही मन उस टाइम पे वो तो उसके साथ तो ऐसे भी वो युद्ध करने वाले हैं, तो उससे मन ही मन उसको सब पता हो जाता है कि कहाँ से गुफाएं रास्ता है, कहाँ से मतलब कहाँ पे घुसने से अच्छा होगा, मतलब पूरा उन लोगों को इन्फॉर्मेशन वो स्पाई दे देते थे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने सीरियल पे देखा होगा, तब लोग ईजी हो जाएगा। जैसे सोचो तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है, तो उसको तुमको मतलब कि युद्ध में हराना है, तो तुम अपना जो गुप्तचर को भेजोगे, मतलब स्पाई को भेजोगे, और वो इधर पे एकदम मतलब वो कैसा आएगा, मतलब दिखाएगा वो कि वो एक ऐसे बाहर से आया है, वो बहुत साधारण व्यक्ति है, उसको काम चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो कहाँ पे जाकर काम मिलेगा, तो राजा के पास जाके काम मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, राजा के पास जाके बोलते हैं कि मैं यहाँ से आई हूँ, मैं तुमको काम की ज़रूरत है, तो राजा क्या करते हैं, उसको काम देते, उसके दरबार में उसको काम दे देते, तो उसको काम मिल जाता है। तो राजा के अंडर भी ऐसे काम करते हैं, काम करना उसका मोटिव नहीं, उसका मोटिव है उसके मतलब कि उस राज्य के मतलब उसके कोना 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 पूरा इन्फॉर्मेशन लाना, कहाँ से वो गुफाएं रास्ता होगा जहाँ से वो लोग आ सकते हैं, ऐसा सब कुछ देखते से घूम फिर के अच्छी तरह से सब कुछ देखने के बाद ऐसे चिट्ठियों पे राजा को भेजते थे। तो ऐसे इसी तरह राजा खुद को प्रिपेयर करते थे कि वो अपने ओपोनेंट जो किंग है उसके साथ वो फाइट कर सके। ठीक है, और मैं आप लोग को एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या करते थे, वो भेष बदल के भी वो निकल पड़ते थे, राजा का भेष बदल के वो प्रजाओं का भेष पकड़ के वो लोग अपने जो साम्राज्य है वो घूमते थे, जगह जगह जाके वो देखते थे सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से वो जाके देखते थे। उनके टाइम पे मतलब हाँ सॉरी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके टाइम पे जस्टिस बहुत अच्छी तरह से होता था, कोई भी क्राइम करते थे तो उनको वो नहीं छोड़ते थे, उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे।
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जस्टिस भी ठीक होता था, वो क्रिमिनल जो था उनको भी वो बख्शते नहीं थे। तो उनके अंडर पे इतना ज़्यादा क्राइम भी नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे रूलर थे और वो साथ के साथ वो स्ट्रिक्ट भी थे और प्रजाओं के साथ कोई खराब नहीं होता था। क्योंकि उस टाइम पे उन लोग होता है ना, कोई शैतानी बदमाशी करते, किनको पूरा रिपोर्ट नहीं भेजते थे, कोई ऐसा शैतानी कर देते थे ना, तो इसीलिए वो भेस बदल के वो जाके देखते थे कि अपने राज्य में ठीक तरह से अच्छी तरह से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वही है। हाँ, मैंने बहुत सिंपल से आप लोगों को समझा के दे दिया। ठीक है, चलो, थैंक यू।